ये साइंस के जरिए कई लाइलाज बीमारियों को इलाज मुमकिन बना रहे हैं। यकीनन ये मसीहा का काम कर रहे हैं, यकीनन ये मसीहा का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि कोविड-19 के दौरान कितने डॉक्टरों ने अपनी जान कुर्बान कर दी और हमने कुछ नहीं देखा। मोहतरम सामईन, डॉक्टरों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दी है। आज भी डॉक्टर मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं और पूरी जहानतदारी करने के साथ इंसानियत की खिदमत करते हैं। मैं अपने साथियों से पूछती हूँ, क्या आपके पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं ना? बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह हर डॉक्टर को लुटेरा नहीं कहा जा सकता। मोहतरम सामईन, मैं आपको बताती चलूं, आज भी डॉक्टर मुआशरे में एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ, हम फैली जख्मों से कोई दगा नहीं करते, हम फैली जख्मों से कोई दगा नहीं करते, हवा में कागजी परों से उड़ा नहीं करते। तुम्हारी हसद की कमियां कभी होकर क्या बिगाड़ेंगे? तुम्हारी हसद की कमियां कभी होकर क्या बिगाड़ेंगे? ये पेशा बुलंद है, हवाओं से गिरा नहीं करते। चलो अच्छी बात है। शाह नूरी, वक्त का ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आइए डिबेट के दूसरे राउंड में आज का डॉक्टर मसीहा नहीं लुटेरा है, ठोस दलाइल के साथ पेश करती हूँ। हालांकि इससे पहले दो राउंड में मैंने अपनी इन जिद पर अड़ी हुई साथियों को बहुत समझाने की कोशिश की कि आज का डॉक्टर मसीहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लुटेरा है। आपने सुना तो होगा कि सांसों का रुक जाना मौत नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि वो इंसान भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी। सामईन, कोई पुरसाने हाल नहीं मेरा, कोई पुरसाने हाल नहीं मेरा, मैं जिंदा हूँ ये हाल है मेरा। बात जो दिल से निकले तो जुबान तक पहुँचे, बात जो दिल से निकले तो जुबान तक पहुँचे, मैं भी देखूँ मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचे। सामईन इकराम, गैर जरूरी लेबोरेटरी टेस्ट से पैसे कमाने के लिए ऐसी दवाइयाँ तजवीज़ करना जिनकी दर हकीकत मरीजों को जरूरत ही नहीं, आम जैविक दवाइयों की बजाय महंगी दवाइयाँ लिखना, कंपनियों के साथ कमीशन खोरी और तो और मरीजों की हालत को ज्यादा संगीन बताकर डरा देना ताकि वो महंगा इलाज करवाए। मैंने केमिस्ट वाले से पूछा, भाई साहब, डॉक्टर पर्ची में ऐसा क्या लिखते हैं जो हमें समझ में नहीं आता? उसने कहा, डॉक्टर साहब ने इसमें लिखा है कि हमने तो लूट लिया, अब तुम भी लूट लो। सामईन इकराम, मैं आपको ऐसी कितने मिसालें बता दूं लूटने की। मैं मेरी इन साथियों को बार-बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ज़माना था जब मुआशरे में डॉक्टरों को मसीहा कहा जाता था। मेरी साथी का कहना तो ये है कि आज के दौर में डॉक्टर मसीहा था और मसीहा है। मैं पूछती हूँ, कोविड-19 में कहाँ थे वो मसीहा जब कोविड-19 में मरीजों के साथ अस्पतालों में जुल्म हो रहा था? कहाँ थे वो मसीहा जब कोविड-19 में मरीजों को बिन मौत मरीजों को मारा गया? आखिर में मैं दुआ कहो कि हमारे डॉक्टर अपने खिदमत की असल मकसद को समझे और इंसानियत की खिदमत को पहले तरजीह दें। परवाह नहीं गरचे ज़माना खिलाफ हो, परवाह नहीं गरचे ज़माना खिलाफ हो, रास्ता वही चलूंगी जो सीधा और साफ हो। अंसारी सबरी, नंबर कट जाएंगे, 3 बार घंटे में जाना पड़ेगा। माइनस हो जाए। वही मैं पहले बोला था कि आप टाइम पे खत्म करें, वरना आपका माइनस पॉइंट आपके शुरू हो जाएंगे। जी देखे जो जिस निगाह से वैसी है जिंदगी, देखे जो जिस निगाह से वैसी है जिंदगी, मनफी है तेरी सोच, मनफी है जिंदगी। हाज़रीन, इसीलिए डॉक्टरों को जो अल्लाह ने इज्जत दी है, वो शायद उन गरीब लोगों की दुआ है जो दुनिया वालों को नहीं पता। न जाने कितने
सोचना है। हमें अपने मसीहा पर फख्र है। डॉक्टर जैसा दूसरा पेशा इस कदर अजीम नहीं, हत्या की जंग के मैदान में बमों और रखने के दरमियान जान पर खेल कर मरीजों और जख्मी का इलाज करने वाला यही डॉक्टर होता है जो यकीनन मसीहा हुआ करते हैं। डॉक्टर मसीहा जिंदाबाद। और सना जी। मोहतरमा को मेरे मनफियत की पड़ी है, मोहतरमा को मेरे मनफियत की पड़ी है, मगर इंसानियत की तस्वीर यहाँ मजबूर खड़ी है। डॉक्टर को मसीहा व मददगार कहने वालों, डॉक्टर को मसीहा व मददगार कहने वालों, बीमारी ही उनके बुलंदी की एक खामोश लड़ी है। मोहतरम हाज़रीन, जिन्हें हमारे फरीक मसीहा कहते हैं, इन्हीं में अपने लुटेरे और डाकू भी हैं, जिन्होंने कोविड जैसी वबाई बीमारी के दरमियान भी लूट की महफिल सजाए रखी, लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तरसाया, एक सिलेंडर पर खूब कमाई की, एक इंजेक्शन की कीमत पर कई गुना मुनाफा कमाया, हॉस्पिटल में बेड देने के नाम पर रिश्वतखोरी की और हॉस्पिटल में भर्ती करके दवाइयों और इलाज के नाम पर मनमानी बिल वसूल किया। ये डाकूनुमा डॉक्टर कोविड में भी मानवता और इंसानियत का धर्म भूलकर दौलत कमाने के उनमें लगे रहे। इन्हें हम लुटेरे नहीं तो क्या कहेंगे बताइए? हत्या के बच्चा दुनिया में अभी पैदा नहीं हुआ, इसकी पैदाइश के नाम पर भी ये लुटेरे दौलत कमाने से गुरेज नहीं करते। नॉर्मल होने वाली डिलीवरी को चंद खुद तक दलाइल और वजूहत बताकर सर्जरी पर मजबूर करके पैसा कमाना इन सफेद पोश लुटेरों का फायदा का खेल है। अल्लाह इनके जलालत से महफूज रखे। कोविड के दौरान तो झूठे टेस्ट के जरिए कई अफराद को कई दिनों तक क्वारंटाइन करके इन डकैतियों ने दौलत बटोरी थी। अब और क्या मिसाल। नई टेक्नोलॉजी और मशीनी आलात ने तो इन लुटेरों की लूट का एक और दरवाजा खोल दिया। काम कंप्यूटर रोबोट करे और दौलत ये बटोरे। जी हाँ, हार्ट में ब्लॉकेज के नाम पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की बात कीजिए। अगर हार्ट के किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो और इसमें स्टेंट डालना हो तो ये लुटेरे 2 से 2.5 लाख चार्ज कर देते हैं। जबकि सुना है कि अमेरिका के नाम पर लगाया जाने वाला ये स्टेंट चाइना से आता है और इंडिया में बिकता है, जिसकी कीमत महज 30 रुपए से 300 रुपए होती है, जिस पर पे हिसाब कमाई की जाती है। बहुत मारिया। गर्दिश में यूं रहे हैं शाम शहर से हम, वाकिफ है जिंदगी के ज़हर में ज़बर से हम, हक बात कहने से कभी पीछे नहीं हटे, हक बात कहने से कभी पीछे नहीं हटे, खामोश क्या रहेंगे ज़माने के डर से हम। यहाँ लाख डॉक्टर को बुरा कहा जाए, उन्हें लुटेरा कहा जाए, मगर ये बात ज़हन नशीन कीजिए कि वो डॉक्टर जी हैं जिन्होंने आलमी वबाओं में, जंगों में मसीहाई का काम किया है, जो फसादात में भी अपने घरों में महफूज होकर नहीं चुप कर बैठे रहते हैं, ये कर्फ्यू में भी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। हर शख्स जंग, फसाद, कुदरती आफत, जलजला हो, सैलाब हो, चक्री वाड़न हो, इन तमाम के वक्त महफूज मकाम पर रहना पसंद करता है, मगर ये मसीहा अपनी जान की परवाह किए बगैर हर हाल में लगे होते हैं। हमारा मसला ये है कि हमें सरकारी अस्पताल में इलाज ही नहीं करवाना, हम वहाँ जाते ही नहीं, हमें प्राइवेट अस्पताल चाहिए और बदनाम भी तमाम डॉक्टरों को किया जाता है। प्राइवेट अस्पताल में भले ही सीजन का तनासुब ज्यादा है, मगर सरकारी अस्पताल में तादाद कदर कम है। असल में हमें ज़हनियत बदलने की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेजी मीडियम और उर्दू मीडियम स्कूलों की ज़हनियत है। लोग उर्दू मराठी स्कूलों के मायार में बदनाम करते हैं और अंग्रेजी मीडियम थोड़ा सा डिंडोंग का ढोंग करके तालीम के नाम पे अवाम को लूट रही है। अंग्रेजी मीडियम की मिसाल प्राइवेट अस्पताल की तरह है। आप ज़हनियत बदलिए, आप ज़हनियत बदलिए, सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना शुरू करवाइए। जब कलेक्टर, एसपी और पत्रकार जैसे हज़रात खुद अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाएंगे तो आम आदमी को भी वहाँ जाने की हिम्मत बनेगी। यहाँ इलाज अच्छा होता है, मालूमात लीजिए। मकामी इमदादी तंजीमों और रोटरी क्लब के इश्तिराक में कम फीस में ऑपरेशन किए जाते हैं। अलीबाग का रोटरी क्लब इसकी मिसाल है, जहाँ आंखों के इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए 18,000 रुपए रकम ली जाती है, जबकि उसकी कीमत 32,000 रुपए होती है। उलझे रहने वाले सुलझा बोल रहे हैं, मुश्किल अल्फाज को भी सीधा साधा बोल रहे हैं। खान ऐसा कमर चांद सितारों में डाल सकती हूँ, समंदरों को तहों से खंगाल सकती हूँ, मेरे वजूद को लफ्जों से नापने वालों मैं हर चट्टान से दरिया निकाल सकती हूँ। यहाँ कहा जा रहा है कि इलाज को डॉक्टर इबादत समझ
लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं, ये मरीज को पकड़ा समझते हैं और इस खिलाफ में रहते हैं कि इसे कब हलाल किया जा सके। मोहतरमा ने यहाँ स्कीमात के बारे में बात की। आप यकीन जानिए गरीब और देहातों की आवाम तो इनसे वाकिफ ही नहीं है और जो इन स्कीमात से इस्तेफादा उठाने की कोशिश भी करते हैं तो इसमें भी डॉक्टर को कमीशन देना होता है। यहाँ किसी ने रोटरी क्लब की मिसाल दी। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसका फायदा भी ज्यादातर गरीब नहीं उठा पाते। वसीले और कमीशन का चक्कर चलाया जाता है, नंबर मिलाया जाता है और जिस गरीब के पास ये सब न हो वो सुबह को चढ़ता ये सूरज शाम तक ढल जाएगा। जो बुझा बैठा है आरिफ को दिया जल जाएगा। वक्त के दरिया में तुम तूफान जरा आने तो दो, वक्त के दरिया में तुम तूफान जरा आने तो दो, कौन कितने पानी में है सब पता चल जाएगा। हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है कि कोई माँ की कोख से मुजरिम पैदा नहीं होता, वैसा ही आज के डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है। ये लुटेरे नहीं होते, इन्हें लुटेरा बनाता है हमारा समाज और हमारा तालीमी निज़ाम। हम बीमारी देख रहे हैं कि डॉक्टर लुटेरा है, मगर बीमारी के पीछे के वायरस को भी देखिए। आजकल मेडिकल की तालीम इतनी महंगी हो गई है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से 1,05,000 पर ईयर और प्राइवेट का तो हाल ही मत पूछिए, जिसका असर ये होता है कि अपनी तालीम के पैसे गरीब आवाम से वसूल करने में लग जाते हैं और फिर एक चैन सी शुरू हो जाती है। हमें निजाम तालीम में फीस सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। ये और बात है कि अंधेरा हमारे बस में नहीं, ये और बात है कि अंधेरा हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। काजी नूरजहां। अंधेरों में रोशनी का अंधेरों में रोशनी का इस्तियारा है डॉक्टर, बेबसी में हौसलों की दुआ का सहारा है डॉक्टर। एक वाकया है, मुलाहिजा फरमाइए। एक डॉक्टर तेजी से अस्पताल की तरफ दाखिल होता है। जैसे ही उस पेशेंट और अपने कमरे तब्दील करके फौरन ऑपरेशन थिएटर की तरफ चल पड़ता है, तब उस पेशेंट का वालिद डॉक्टर को अपनी तरफ आता देख उस पर चिल्लाता है, तुम्हें कोई एहसास नहीं, तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरा बेटा किस अज़ियत से गुजर रहा है। तब डॉक्टर कहता है कि मैं अफसोस है मैं अस्पताल में नहीं था, जैसे मुझे पता चला मैं फौरन आ गया। अब मैं चाहूंगा कि आप आराम से बैठे और अपने बेटे के लिए दुआ करें। फिर वालिद साहब कॉल पर है, मैं आराम से बैठूं, अगर तुम्हारा बेटा इस कश्मकश में होता तो तुम क्या करते, तुम ऐसे सुकून से बैठे रहते। तब डॉक्टर साहब ने कहा हमारी मुकद्दस किताब कहती है डॉक्टर कादिर मुतलक है, वो हय्यु व कय्यूम है, वो गफूर रहीम है, जो कि सही है। डॉक्टर किसी को जिंदगी नहीं देता और ना किसी की उम्र बढ़ाता है। आप आराम से बैठिए और हमें अपना काम शुरू करने दीजिए। बस इनकी नसीहतें सुनो, फिर चाहे जरूरत हो या ना हो। ये डॉक्टर वालिद साहब अपने आप से कहने लगे। ऑपरेशन में कई घंटे लगे। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने वालिद साहब से कहा आपका बेटा खतरे से बाहर है और आपको अगर कोई सवालात है तो आप नर्स से पूछ सकते हैं। ये बात कहकर वो आगे चल दिया। फिर वालिद साहब नर्स के पास जाकर कहने लगते हैं कितना मगरूर किस्म का शख्स है, कुछ पर ठहर नहीं जाता तो मैं अपने बेटे का हाल ही पूछ लेता। तब नर्स ने रोते हुए कहा कि इनके बेटा कल एक ट्रैफिक के हादसे का शिकार हो गया। जब हमने इनको कॉल किया तो उनके बेटे की तदफीन का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आपके बेटे की जान बचाई, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी, अपना एहसास सब पूरा किया तो अपने बेटे की तदफीन के लिए चले गए। इस वाकये से ज्यादा कुछ नहीं, बस ये बात जाहिर होती है कि अगर लोगों की बात डॉक्टर ने ना सुनी या उनको कुछ मजबूरियों के कारण वो वक्त पर ना आ सका तो वो डॉक्टर को क्या कुछ नहीं कहते थे, जैसे अब कह रहे हैं। और फिर ये मसीहा उनके लिए लुटेरा बन जाता है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। बहुत अच्छे नजीर खान साहब। मोहतरम अपोजिशन टीम, आप यही कह रहे हैं कि डॉक्टर मसीहा है, डॉक्टर मसीहा है, डॉक्टर मसीहा है। मैं ये सवाल आपसे पूछती हूँ कि अगर एक डॉक्टर एक मरीज को एक इनकम सोर्स की तरह देखे तो फिर आपके मुताबिक वो मसीहा कैसे कहला सकते हैं? आप सुनो, मसीहा डॉक्टर को मसीहा मानना और उनकी हर बात पर आंखें बंद रखकर ईमान ले आना आसान है, मगर आपने कभी ये सोचा है कि डॉक्टर्स कब तक ये मसीहा बनने की फीलिंग्स में रहेंगे? आज न कल वो अपनी जेब और क्लिनिक के चक्कर में जब मरीजों को भूल जाए तो फिर मसीहा ही कहाँ गई? सामाईन हजरात, आपने कभी ये सोचा था कि जहाँ इलाज होता हो वही जिंदगी की इज्जत पामाल हो गई? कभी तसव्वुर किया था कि एक
अस्पताल का कोना जिसे महफूज पना समझा जाता था, वही एक लड़की की, मासूम लड़की की रूह चीख चीख कर इंसाफ मांगेगी। आरजे का मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ, इस बात को साफ जाहिर करता है कि औरतों के लिए महफूज जगह सिर्फ और सिर्फ किताबों में है, हकीकत में नहीं। कितने दिन गुजर गए, कितने दिन गुजर गए, कितने एहतजाज हुए, कितने दिन गुजर गए, कितने एहतजाज हुए, कितने मोमबत्तियां जली, मगर इंसाफ कहाँ है? यहाँ कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है, हुकूमत मौजूद है और आप सब भी मौजूद है। अगर कानून की लाठी मजलूम के आंसू ना पहुंचे तो इस लाठी का क्या मतलब हो सकता है? ये केस हमें बताता है कि हमारा निजाम कितना कमजोर है। यहाँ कानून मौजूद है, इंसाफ के कागज मौजूद है, मगर अफसोस उन कागजों में सिर्फ और सिर्फ तारीखें लिखी जाती है, फैसले नहीं। ये जमीन रोई है, आसमान ने फरियाद की, ये जमीन रोई है, आसमान ने फरियाद की, हर मजलूम की चीख ने कायनात बर्बाद की, हर मजलूम की चीख ने कायनात बर्बाद की। खामोश मत रहो वरना ये जुल्म बढ़ता जाएगा, खामोश मत रहो वरना ये जुल्म बढ़ता जाएगा। आज ना जागे, आज ना जागे तो कल हर घर में मातम छाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। मारो। हाजिरीन, जब 130 करोड़ अवाम डॉक्टर को मसीहा मानती हो, हर तरफ डॉक्टर का ही चर्चा हो, इंसान अपनी नन्ही आंखों को भी डॉक्टर के दवाखाने में खोलता हो, उसे लुटेरा कहना सबसे बड़ी गलती है। डॉक्टर लोगों के दर्द की दवा अपने साथ रखता है, डॉक्टर लोगों की मसीहा बनकर खिदमत करता है। इतना ही नहीं, मरीज के फिक्र में अपने कामों को बरहम दरहम करता है। इतना ही नहीं बल्कि अपने घर के अफराद की परवाह किए बगैर आधी रात को मरीज के इलाज के लिए दौड़ता है। इसीलिए मैं इस बात को बार बार कहूंगी कि डॉक्टर मसीहा है। जनाबे जज, जो डॉक्टर इंसान के लिए अपनी जान निसार करता हो, उसकी खिदमत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता हो, अपने कामों को मरीज के लिए बरहम दरहम करता हो, मरीज की फिक्र में किसे ये तक ख्याल नहीं रहता कि मेरे खानदान में किसी की शादी है, उसी के साथ अपनी तमाम तर मशगूलियों को बालाए ताक रखकर सबकी खिदमत में लग जाता है। उसे लुटेरा कहना अकलमंदी नहीं बल्कि बेवकूफी है। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगी कि डॉक्टर लुटेरा नहीं बल्कि मसीहा है, क्योंकि हमारी चाल गलत होती है, इसीलिए हमें हर चीज गलत नजर आती है। क्यों? सबा की न हो रफ्तार गलत, क्यों? सबा की न हो रफ्तार गलत, फूल गलत, कुंचे गलत, खार गलत, वक्त पलटते ना बिसाते हस्ती, वक्त पलटते ना बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत। बहुत अच्छे, अंतुले राहेला। हाज़रीन, हर सिक्के के दो रूप होते हैं, उसी तरह इंसानों में भी अच्छे और बुरे इंसान दिखाई देते हैं। लेकिन इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर एक इंसान बुरा है तो सब बुरे होंगे, बल्कि दूसरों में वो खूबियाँ होती है जो इंसान उम्र भर तलाश करने पर भी नहीं मिलती। इसी तरह डॉक्टरों का नाम ही मसीहा की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन कभी कभी लालच और बुरे लोगों की सोबत की वजह से वो गलत राह इख्तियार कर लेता है। जनाबे जज, सच तो यह है कि डॉक्टर लोगों का हमदर्द होता है, उसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता, जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता। अखबारात और न्यूज चैनलों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में मरीज की देखभाल करते वक्त हर साल लाखों डॉक्टरों की मौत होती है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे समाज को डॉक्टरों पर भरोसा होता है। इसका एक अहम सबूत यह है कि इंसान पैदा ही डॉक्टर के घर पर होता है। इसलिए मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि डॉक्टर मसीहा होता है। कुछ लुटेरे डॉक्टरों की वजह से तमाम डॉक्टरों को लुटेरा कहना ये कहाँ की अकलमंदी है। इसलिए मैं इस बात पर फिर जोर देती हूँ कि डॉक्टर मसीहा होता है, क्योंकि जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, देखना अब यह है कि लब खोलेगा कौन। सच बयां करना जरूरी है बहुत, सच बयां करना जरूरी है बहुत, मैं भी चुप रही तो फिर बोलेगा कौन।
किसी सरदार वसीले से नहीं आए हैं, आप महफिल में इस सलीके से नहीं आए हैं। हमको उड़ने के तरीके ना सिखाओ, हम लोग पेड़ से आए हैं, पिंजरे से नहीं आए। सफेद कोट पे लगे सवालात के धब्बे हकीकत की रोशनी में मिट जाते हैं। जब एक मरीज ऑपरेशन के लिए लेटा होता है, तब डॉक्टर के हाथ में न कोई कारोबार होता है और न कोई लालच। वहाँ सिर्फ जिंदगी को बचाने का एक मुकद्दस मकसद होता है। ये कहना कि डॉक्टर पैसा कमाने के लिए इलाज करते हैं, उन बेशुमार डॉक्टरों की तौहीन है जिन्होंने जान बचाने के लिए अपनी जानों खतरे में डाला। क्या ये वही डॉक्टर नहीं है जो अस्पताल के वार्ड में घंटों भूख और नींद को कुर्बान करके मरीजों को बचाते हैं? जिसको देख के जीते हो उसी को बुरा कहते हो। तुम्हें समझ नहीं आता तुम पी के क्या कहते हो? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लाखों जिंदगियां सिर्फ डॉक्टर्स के फौरी मुदाखलत के बाइस बचाई जाती है। ये अदाद-ओ-शुमार चीख कर बता रहे हैं कि सफेद कोट का तकद्दुस अभी भी कायम है। ये डॉक्टर वो हस्तियां हैं जो हर रोज मौत को शिकस्त देकर इंसानियत को ही नई जिंदगी अदा करते हैं और हम इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया, पैरों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया। जब भी कोई इनाम मिला है मेरा नाम भी भूल गए। जब भी कोई इल्जाम लगा है मुझ पर लाकर डोल दिया। लिहाजा हमें इन डॉक्टरों की मार को तस्लीम करना होगा। अगर निजाम में खामियां हैं तो हमें इसे मिलकर दूर करना होगा। ये सफेद कोट इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद है और ये उम्मीद हमेशा जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह। लवेदियों की हवा में उछालते रहना, फूलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के इस जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। अल्लाह मोहम्मद आसिफ। बच्चों आपस में बात न करें प्लीज। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूँ कांधे पर। यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। वो सफेद कोट जो कभी इंसानियत का अलंबरदार हुआ करता था, आज तिजारत का नमूना बन चुका है। ये सच है कि हर निजाम में खामियां होती हैं, लेकिन ये खामी नहीं, एक बीमारी है। ऐसी बीमारी जिसने मसीहाई को तिजारत में बदल दिया है। कभी ये सफेद कोट जख्मों पर मरहम रखता था, आज ये मरहम की कीमत तय करता है और जख्मों पर नमक छिड़कता है। अगर निजाम में खराबी है तो ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है कि इस बिगड़े हुए निजाम को ठीक किया जाए। हाँ, हर डॉक्टर लुटेरा नहीं, हर डॉक्टर लालची नहीं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं कि कुछ डॉक्टरों ने इस मुकद्दस पेशे को दागदार कर दिया है और इस मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। इकबाल, तेरी कौम का इकबाल खो गया। इकबाल, तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी था सुनहरा मगर हाल खो गया। सफेद कोट की अजमत तभी बहाल की जा सकती है जब ये डॉक्टर अपने असल अहद पर वापस लौटेंगे, वरना ये कोट एक दिन ऐसा निशान बन जाएगा जिसे देखकर लोग दुआ नहीं देंगे बल्कि खौफ खाएंगे। बुरी हवाएं सोहबत बिगाड़ देती हैं, बुरी हवाएं सोहबत बिगाड़ देती हैं, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। जज़ाकल्लाह। बतूल। शोभनागढ़ में पहनते हैं खतीबों का लिबास, शोभनागढ़ में पहनते हैं खतीबों का लिबास। बोलता जहल है वरना खेत होती है और कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सदर अली वकार हिजबुल इख्तिलाफ की मेरी फाजिल सहेलियों ने डॉक्टर को लुटेरा कहते कहते जालिम तक कह दिया, मगर इनकी तरह चीख व पुकार मेरा शेवा नहीं, मेरी तहजीब नहीं। मगर सामई जरा याददाश्त पर जोर डालिए कि आपको याद नहीं कोरोना लहर में जब मंदिर मस्जिद के दरवाजे तक बंद थे, हर कोई बेयार व मददगार था। वक्त की ऐसी
डिमांड कभी किसी ने न सुनी न देखी थी। अपने पढ़ाई की तो क्या बात, खून के रिश्तों ने तो कोरोना के डर से मुंह फेर लिया था। मगर ऐसे खौफनाक हालत में भी एक दरवाजा खुला रहता था, बल्कि 24 घंटे खुला रहता था। वो कौन था? कहने की चंदा जरूरत तो नहीं, वो डॉक्टर था। ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स हमारा इलाज भी करते गए और एक हमदर्द तो गमगुसार की तरह हमें जीने का हौसला भी देते रहे। अली वकार, मेरी फाजिल सहेलियों को ये डॉक्टर्स की कुर्बानियां न जाने क्यों दिखाई नहीं दे रही। कहीं ये भी थाली पीटने और मोमबत्ती जलाने में तो मसरूफ नहीं थी। पाँव जख्मी सही डगमगा के चलो, पाँव जख्मी सही डगमगा के चलो, राह के संग वाहन से टकरा के चलो। हाजरीन, मायूसियों में उम्मीद की किरण हमारे मसीहा है। हाजरीन, कितनी ही सच्ची दलीलें पेश की जा सकती है। हम सभी वाकिफ है कि दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में अक्सर ऐसे मरीज आते हैं जो आखिरी स्टेज पर होते हैं, मगर क्या कहिए इन मसीहों को जो दिन रात एक करके मरीजों की जान बचा के लेते हैं। हाजरीन बावकार, वतन अजीज की तारीख खोलना फसादा से भरी पड़ी है। क्या आप हाजरीन का जहन कभी इस तरह गया है कि इन फसादात में जख्मी और अधमरे लोगों को नई जिंदगी कौन बख्शता है? जी हाँ, मुझे कहने दीजिए, वो डॉक्टर ये जो गैर जानिबदार होकर भी जख्मियों का मदावा करता है और उनमें जीने की नई उम्मीद पैदा करता है और दुनिया को एक पैगाम देता है। हमने इंसानियत का स्तर दुनिया में ऊंचा किया है, हमने इंसानियत का स्तर दुनिया में ऊंचा किया है, नफरत से गले मिलकर इसे शर्मिंदा किया है। बहुत अच्छा। सफा जी। नीम के रस में मिला जहर तो मीठा हो गया, नीम के रस में मिला जहर तो मीठा हो गया, झूठ इसने इस कदर बोला कि सच्चा हो गया। हाज़िर बावकार, मैं खाकसार हिज़्बुल इस्लाम के शऊर पर मातम करते हुए बाबा के दोल एतराफ़ करना चाहूँगी। ये मौजूदा हालत से बिल्कुल ना गलत है ना आशना है। ये अपने बातें मनवाने के लिए हकीकत से पर्दापोशी कर रहे थे। हाज़िर बावकार, द टाइम्स ऑफ इंडिया के ताज़ा सर्वे ने हर सब को हैरान मचा दिया। जी हाँ हाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इलाज का खर्च सिर्फ 10% ही होता है, बाकी 90% तो सिर्फ कमीशन होता है। जो बिल आप 2 लाख का अदा करते हैं वो सिर्फ 20,000 का होता है। द इंडियन एक्सप्रेस के एक सर्वे के मुताबिक 92% हिंदुस्तानी हेल्थ केयर और डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह डॉक्टरों की हिस्सों लालच है। जी हाँ बादशाह और हाज़रीन, जिसकी गवाही हालात चीख करते रहे हैं। तमिलनाडु के एक शहरी सुभाष की वालिद के पेट में दर्द होता है, उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ उनके इलाज का 5 लाख रुपए बिल आता है, मजीद 3 लाख और डिमांड की जाती है, मगर मजबूरन सुभाष उन्हें एक सरकारी अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ जाकर सुभाष के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है ये जानकर कि उनके वालिद की 3 दिन पहले मौत हो चुकी थी। भोपाल में एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मुर्दा मरीज को 6 दिन वेंटिलेटर पर रखकर 8 लाख रुपए का बिल हाथों में थमा दिया। तसल्लियों से फरीजा अदा नहीं होता, तसल्लियों से फरीजा अदा नहीं होता, जड़ कटी हो तो पौधा हरा नहीं होता, और दिमाग को भी दिया कर कभी कभी जहमत, दिमाग दिल की तरह बावला नहीं होता। सामने क्या आप अगर दिमाग की सुने तो क्या इंसान को बच्चे करार दिया जा सकता है? हाज़िर बावकार, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने दिल्ली एनसीआर के 12 बड़े अस्पतालों पर एक इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें ये दिल दहलाने वाली हकीकत सामने आई कि गुज़िश्ता 3 सालों में इन अस्पतालों ने 3 से 4,000 करोड़ की गाड़ी कमाएगी। क्या अब भी मेरी फांसी से कहेगी कि डॉक्टर मसीहा है? हाज़िर बावकार, कोविड लहर के दौरान दौलत के पुजारियों ने हर दिन तकरीबन 55 लाख गोलियां मरीजों को लिख दी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरी अर्जी के मुताबिक दवा बनाने वाली एक मशहूर कंपनी ने डॉक्टर को पूरे 1000 करोड़ की रिश्वत दी थी। क्या अब भी अहलिया ने महफिल इंटोरे को मसीहा करार दे सकते हैं? मैं आज सर पर अगर हूँ तो खुशगुमान न हो, मैं आज जर पर अगर हूँ तो खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझे गए, हवा किसी की नहीं। ऐसा लगता है मेरे मुखालिफिन ने अपना डॉक्टर से इलाज करवाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि इन्हें तो डॉक्टर कुछ लगता ही नहीं। अब आप बताइए, जब भी आप या आपके घर वाले बीमार होते हैं तो क्या आप बराह रास्त डॉक्टर पर रुजू नहीं करते? करते हैं, यकीनन करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपका ज़मीर अब भी इस बात का एतराफ़ करता है कि डॉक्टर ही वो मसीहा है जो आपको उस मर्ज से शिफायाबी की तरफ ले जा सकता है। तो हम सबको यही लगता है कि एक डॉक्टर की जिंदगी तो बहुत ऐशो आराम से भरी है, मगर नहीं, हकीकत तो ये है कि एक डॉक्टर की जिंदगी ऐशो आराम से नहीं बल्कि फर्ज और जिम्मेदारियों से भरी है। कुछ तो अपने फर्ज की अदायगी में भूख और प्यास को भी भूल जाते हैं। सहूलियात की अदम दस्तियाबी, शहरी आसाइशों से दूरी भी इन्हें अपने फर्ज से नहीं रोक सकती। इसीलिए चाहे कितनी भी मुखालिफत हो, मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर मसीहा थे, डॉक्टर मसीहा है और हमेशा रहेगा।
बहुत खूब। फातिमा जी। अस्सलामुअलैकुम। ये कैसा मौसम है बेयकीनी का, ये कैसा मौसम है बेयकीनी का, फासले इन दिनों शिफा कह रहे हैं। ये जो मेरी बहनें मसीहाई की माला जपते हैं और ये कह रही हैं कि कोरोना में डॉक्टर मसीहाई का काम किए। अगर मैं असलियत पे आ गई ना तो आपको यहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा। आप ये कह रही हैं कोरोना में उनने मसीहाई का काम किए, जो पीपीटी किट उनने बेची, जो लोगों की आंखों में धूल झोंका, वो मसीहाई का काम था। और अब भी आप मसीहाई की माला जपत रहे हैं। जो लोगों की आंखों का इलाज करता है कि उन्हें दिखाई दे सके, और वो डॉक्टर उनकी आंखों पर ऐसा पैसों का पर्दा पड़ा है कि उन्हें लोगों के थरथराते हाथ, कपकपाते पैर और सिसकती रूह को भी नहीं देख सकते। और सच कहूँ तो हम इन लुटेरों से कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमारा दर्द इस कदर बढ़ चुका है कि ये दर्द ही इनका तरियाक होते जा रहा है। आजकल का ये आलम आ गया है कि मुझे कुछ याद आता है। दुनिया है मतलब की, अब हम जाए कहाँ। दुनिया है मतलब की, अब हम जाए कहाँ। ये डॉक्टर ही लूट रहे हैं, अब इलाज कराए कहाँ। अब भी ये मसीहाई की माला जपत रहे हैं। ये तब कहाँ थे जब डॉक्टर लूट रहे थे। जो डिलीवरियां नॉर्मल होती थी अब उन्हें सीजर का नाम दे दिया। कमीशन उन्हें बेड पर रख के 8-8 हजार का बिल बनाते हैं। ये मसीहा तब कहाँ थे जब लोग सिसक रहे थे। मैं कुछ शेर से अपना खत्म करना चाहती हूँ। इस दुनिया में हर मुकाम पाया, लाखों की जिंदगियां मार गिराया। गरीबों ने क्या पाया, फिर भी इनने मसीहा का नाम पाया। शुक्रिया। बहुत अच्छा। तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन। जैसा कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम रहा है। Thanks you for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.